बादलों के बीचों बीच एक परीलोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थीं। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थीं। उनमें से एक परी थी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थीं। उसकी आंखें बड्ढी बड्ढी और बिल्ली की तरह भूरी थीं। अपनी इसी बात पर करिश्मा को काफी घमंड था। आए दिन करिश्मा परीलोक में किसी न किसी से झगड़ ही लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अकद्दी दिएच कर बात करने से मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसीलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सबसे से इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकद्दी दिएच को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहां से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परीलोक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे आर्षि मुनियों और देवताओं को रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी आर्षि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक आर्षि को प्यास लगी और उन्होंने करिश्मा की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। आर्षि की बात सुनकर करिश्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर आर्षि को कहा कि क्या मैं तुम नौकरानी दिखती हूँ। करिश्मा की बात सुन आर्षि इसे अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी अर्षियों को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बद्धा घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है उससे दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि के श्राप देते ही करिश्मा एक बड्डी ही डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे देख आसपास के घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देख रानी ने आर्षि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। आर्षि ने रानी की एक भी बात नहीं मानी और वह बाकी आर्षियों के साथ वहां से चले गए। वही अपना बदला हुआ रूप आईने में देख करिश्मा डर गई और रोने लगी। करिश्मा को रोता हुआ देख रानी ने बोला, रानी, मैंने तुम्हें समझाया था तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दे। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ियच नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में ये बात सबको पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो सब करिश्मा को लेने के लिए वहां आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल? हा हा हा, हमें क्या, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुन करिश्मा बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने करिश्मा को कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये उसूल है परीलोक और चुड़ैल लोक का, तुम मना नहीं कर सकती। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वहां से जल्द निकाल लिया जाए। ना चाहते हुए भी करिश्मा को चुड़ैलों के साथ जाना ही पड़ा। जब वो चुड़ैल लोक पहुंची तो वहां का नजारा देखकर डर गई। वहां काफी गंदगी थी और हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पद्धे थे। ये देख वो रोने लगती है, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और ये भी कहा कि अब वो कभी भी परीलोक नहीं पहुंच पाएगी। सारी चुड़ैलें जंगल में शिकार की तलाश में निकल गई। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देख सभी चुड़ैलों ने उसे खाने की कही। बच्चे को खाने की बात सुन करिश्मा ने सभी से उसे न खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनती और उस बच्चे के पास चली जाती है। लेकिन वो बच्चा किसी से भी नहीं तरह डरता। दरअसल वो बच्चा अंधा होता है। ये जानने के बाद करिश्मा को उस पर बहुत ही तरस आता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, आप किसी और को पकड़ डीएच लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोटे डीएच दो। आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन चुड़ैल बच्चे को न खाने के लिए मान जाती है और वहां से चली जाती है। उनके जान के बाद करिश्मा बच्चे से उसके वहां होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ डीएच गया है। बच्चे की बात सुनकर करिश्मा कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू झलक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बच्चे के जंगल में अपने माता पिता के साथ आने की वजह पूछती है। मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आंखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ डीएच गया और इस जंगल में भटक गया।